तो मिंबर पे जाया करते थे, कहा करते मौलाना अब्दुल हन्नान मैं थोड़ी सी म्याऊं म्याऊं करके आ जाऊं, अल्लाह इस म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा। घरों के अंदर बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती, कोई टुकड़ा कोई अक्सर तो मुंह से निकाल के दे देते। ऐ अल्लाह हमारी म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस म्याऊं म्याऊं पे तू राजी हो। हमारी जुबान ऐसी कहा, अल्लाह तेरा शान तेरे हबीब का शान बयान कर। ऐ अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे अल्लाह, सारे फ़कीरों पे रहम कर दे अल्लाह। जब हाथ तेरे दरबार में उठ जाए, गनी कहाँ रहते हैं, फ़कीर रहते हैं, फ़कीर का काम है हाथ फैलाना, सारे फ़कीर बैठे, अल्लाह आप गनी है, हमारी फ़कीरी पर रहम फरमा दे अल्लाह। हम ये नहीं कहते मैं गनी कर दे, अल्लाह इस काबिल तो कर दे कि किसी का मोहताज ना हो, बल्कि दूसरों की ज़रूरत का ज़रिया बना दे। बेवाओं मिस्कीनों के लिए अल्लाह हमसे काम ले ले, यतीमों के लिए काम ले ले, दीन के लिए काम ले ले, ख़त्म नबूवत के लिए काम ले ले, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा दिफ़ा सहाबा के लिए काम ले ले, कुरान ईमान के लिए मदारिस मसाजिद के लिए काम ले ले, तेरी मखलूक के लिए अल्लाह हमसे काम ले ले, सारी दुनिया के अंदर दीन फैल जाए अल्लाह हमसे काम ले ले अल्लाह। हमारी ज़िंदगियाँ संवार दे, हमारे जिस्मों को संवार दे, हमारे चेहरे की हालत को संवार दे, हमारे घरों की हालत को, हमारी बच्चियों के पर्दे को निखार के अंदर तब्दील फरमा दे, खुशियाँ अता फरमा दे, गमियों से बचा ले, हमारे दस्तरखान पर बरकतों की रौनक को बहाल कर दे या अल्लाह। हमारी ज़िंदगियों से रहमतों की रौनक को बहाल कर दे, नहूस्तों को दूरतों को अल्लाह ख़त्म फरमा दे, बीमारों को सेहत अता फरमा दे अल्लाह, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। माँ बाप में जो फौत हुए हमारे काबिरी पीर मुर्शिद अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत, वो हमारे लिए सब कुछ कर गए, हम उनके लिए हाथ उठा के दुआ भी नहीं कर सकते, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह बहन भाइयों से अल्लाह जो नाराज़गियाँ सारी ख़त्म फरमा दे, रिश्ते नाते आपस में अल्लाह मोहब्बतें फीकी पड़ गई अल्लाह इनको दोबारा अपने रंग में रंग फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमा अल्लाह। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सारी अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, दारुस्सलाम का इज्तिमा है अल्लाह हिफाजत फरमा, है अल्लाह राइविट का इज्तिमा हिफाजत फरमा अल्लाह। हाथ उठे हुए हम कमज़ोर, हमारी ताकत भी कमज़ोर, हमारी सोचें भी कमज़ोर, आप कवी हैं, आपकी ताकत भी कवी है अल्लाह। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा अल्लाह, अपना घर बसा ले, अपना घर बचा ले। 1,24,000 अल्लाह उन लोगों ने जिनके जैसा दुनिया में ना आएगा अल्लाह, उन्होंने इस घर को नमाज़ों के सजदों में आबाद किया अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा अल्लाह। इसराइल फिर दोबारा सर उठा रहा है, पूरी दुनिया का कुफ्र उनके साथ मिलकर इस्लाम को मगलूब कर रहा है अल्लाह। कोई अबाबीलों का लश्कर भेज देना अल्लाह, अबाबीलों का लश्कर भेज देना अल्लाह, मदद फरमा देना या अल्लाह। हमें पता है जो जितने शहीद हुए क़यामत के हमें तो हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह। मुठे ना हम मुसल्ले पर ना आए, जिहाद तो दूर की बात, उनकी मदद तो दूर की बात, बिस्तरों से उठ के मुसल्ले पर आके अल्लाह उनकी न्याय रोए अल्लाह, तुम माफ़ फरमा दे अल्लाह, तो हमें माफ़ फरमा दे। पकड़ना ना दुनिया में अल्लाह, ना सख्ती में अल्लाह। ज़िंदगी दी माँ के पेट से अल्लाह, तमाम अज़ा के साथ सलामत भेजा अल्लाह। एक्सीडेंट में, परेशानी में, मौत में, झटके में अल्लाह, हमारे अज़ा को दूर फरमाना। मरते वक़्त मुँह हमारा क़िबले की तरफ से न मोड़ना अल्लाह, मरते वक़्त कलमा नसीब फरमाना, ख़ात्मा ईमान पर अता फरमाना। मौत के वक़्त अल्लाह कोई ऐब ज़ाहिर न फरमाना अल्लाह, मौत के वक़्त कोई ऐब ज़ाहिर न फरमाना या अल्लाह। जब तक ज़िंदगी दे अपने पैरों पे सलामत फरमाना, किसी का मोहताज ना बनाना अल्लाह, किसी के पानी का गिलास ना होना अल्लाह। मौत आए मस्जिद की मौत देना, शहादत की मौत देना, ईमान की मौत देना, ऐसे घर की तो मौत देना अल्लाह जहाँ लोग मोहब्बत करें नफरत न करें अल्लाह। हमारे चेहरे को ऐसा निखार देना कि हर देखने वाला कह दे सुभान अल्लाह, कैसा चेहरा नज़र आ रहा है। और हमें पता है हदीस में आया अल्लाह, जब ज़मीन पे मरने वाले को लोग अच्छा कहें तो भी अच्छा कहने लग जाता है अल्लाह। जनाजे में कोई हमारे बुराई बयान करने वाला ना हो अल्लाह, हमारी नस्लों को संवार दे अल्लाह। हमने बड़े दीनदारों दुनियादारों को देखा, उनके जनाजे उठने के बाद बुजुर्गों नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है, बच्चियाँ नहीं रहती, उनका पर्दा कोई नहीं रहता अल्लाह। साइया तेरे से माफ़ी मांग रहे अल्लाह, हमारी बच्चियों की गैरत को हमारे जाने के बाद महफूज फरमाना, हमारे बच्चों को नशे से दूसरी चीज़ों से अल्लाह महफूज फरमाना अल्लाह। औलाद बुराई करेगी, लोग बाप की कब्र पे लानते करेंगे अल्लाह, इससे महफूज फरमाना। हमारे बच्चों को हमारी मैयतों की, हमारी कब्रों के वारिस बना देना, इतना तो कर देना कि हाथ उठाए अल्लाह तेरी रहमत को आया आ जाए। ज़िंदगी इस्लाम पर, ख़ात्मा ईमान पर मरते वक़्त अल्लाह कलमा तैयबा शहादत की मौत अता फरमाना, हुज़ूर के शहर में कब्र नसीब फरमाना
या अल्लाह क़यामत की आपके हौज़े कौसर पर अल्लाह ने खड़ा होना नसीब फरमाना। या अल्लाह जाम कौसर नसीब फरमा कर शफात के साथ जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। मौलवी जमील कासमी साहब से अहले इलाका में माओ बहनों बेटियों ने, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा था दुआ करवाना। अल्लाह सबकी हाजतों दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों 5 मरतबा बेलें दी जा रही हैं, एक मरतबा में 15 काले मुसलसल टू आ जा। 15 75 फजर में 2 मिला के 77 कर दी। और जुमे की नमाज के अंदर मेरे अजीज़ों 2 मरतबा अजान और दिलवा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमे की अजान में फिर अजान दिलवा के मेरे अजीज़ों 77 को फिर 15 पर ले आओ। 92 मरतबा रोजाना अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो यार उसकी यारी भी बेवफाई, उसकी यारी नकारा, उसकी यार उसका प्यार भी सारे का सारा नकारा। अल्लाह अकबर। ये सारा धोखे का घर है। मेरे से यारी क्यों नहीं लगाता? जो एक मरतबा फ़ोन करे नाराज़ हो जाता है। ऐ मेरे बंदे मैं तुझे 77 मरतबा कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे से राज़ी क्यों नहीं हो रहा? मेरे अजीज़ों जब बार बार फ़ोन करे, लड़का भेजता है, ख़ुद दरवाजे पर चला जाता है, शाम को कहता है मैं तेरे दरवाजे पर आया, तूने मेरा फ़ोन क्यों ना उठाया? तहज्जुद के वक़्त उसकी रहमत पहले आसमान पढ़ते रहे, मेरे दरवाजे पर आ गई। कह बंदे मैंने तुझे 75 मरतबा फोन किया, तूने नहीं उठाया। फिर मैं फोन करने वाला तेरे दरवाजे पर आ गया, मैं तेरा पता करने आया, जिंदा है कि मर गया, बीमार है, यह हाल के अंदर है। ये मामला अल्लाह जल्ला शानु रोजाना अपने बंदे के साथ मोहब्बत के अंदाज के अंदर कर रहा है। जहाँ की FIR भी झूठी, जहाँ की दफात भी झूठी। मेरे अजीजों वहां से काल है, छलांगे मार मार के जाता है, गाड़ियों में दौड़ दौड़ के जाता है। जहाँ की काल भी सच्ची, FIR भी सच्ची, वहाँ की सजा भी अच्छी। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या वला युक़बलु मिनहा शफ़ा। कोई किसी किस्म की शफात या सिफारिश कबूल नहीं होगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदल, किसी किस्म की आपस के अंदर नरमी नहीं बरती जाएगी, लेन देन नहीं किया जाएगा, कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। जिसके साथ जो किया, जिसने जो किया, उसी का लेखा क़यामत के दिन उसी के सामने रखा जाएगा। ईमानदारी की बात है। जहाँ की तब्दीली SHO बदल गया, ऐसे ही बदल गया, DSP साहब बदल गए, वहां तो भाग के जाता है। जिसने कायनात बनाई, बनाकर संभाल रहा है, क़यामत की सुबह तक संभाल लेगा, खत्म करेगा, फिर दोबारा तुझे मुझे जिंदा करेगा। उसकी काल 77 मरतबा ही नहीं जाता। बता क़यामत के दिन दफात लगेगी कि नहीं लगेगी? बस ये बात थोड़ी सी समझ लिए मेरे प्यारों। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बता तो सही, आता क्यों नहीं? नाराजगी थी, वजह दे दस। जिब्राइल जल्दी जा, मेरा कुरान लेके चला जा, मेरे हबीब में जाके कह दे कि ऐलान अरब में कर दे, अजम में कर दे, मशरिक शुमाल जुनूब में कर दे। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। माँ के प्यार में दौड़ता जाता है, बाप के प्यार में, यार के प्यार में दौड़ता जाता है, अपने रब के प्यार के अंदर मुझे दौड़ता तो कभी नजर नहीं आया है। वजह क्या? बता तो सही। रोटी में कमी की, कपड़े में कमी की, औलाद में कमी की, मिजाज में कमी की, खेत मिट्टी है, यूं करके यूं छट्टा मारता है, मैं तो जमीन पे मिट्टी के अंदर दाना फेंकता है, मैं सोना निकाल के कर देता हूं। कोई कमी तो बता बंदे जो मैंने तेरे साथ की हो। फिर निस्बत अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब का बहुत बड़े अल्लाह वाले नाम सुना। पिछले जुमे इमदादुल उलूम का उनके यहाँ सालाना इज्तिमा था, मैं गया हुआ था। हमेशा वो मुझे जुमे की नमाज के बाद, और खानपुर में मुझे रात को 3-4 बजे टाइम मिलता है हर साल, 8-10 साल से। मैं मौलाना अब्दुल करीम साहब से अर्ज की, मैंने कहा आप मुहक्की को बहुत बड़े अल्लाह वाले हो। मैंने एक हदीस पढ़ी है लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नहीं, लेकिन वो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, अब फतवा ना लगाना जिंदा है कि मुर्दा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम। मेरा अकीदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नबी का है भाई, बाकी कोई जैसा रखे उसे वह सलाम हो, तो नाराज ना होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, तो जिस सहाबी ने आपको कब्र में उतारा था उसने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक खिल रहे हैं। उस सहाबी ने कान लगाया आप अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक पर,
तो आवाज़ आ रही थी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। फिर मैंने मौलाना की तरफ मुँह किया, मैंने कहा ऐसी बात है कि हदीस मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए, आपको कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, तो आपके चेहरे मुबारक पर जो चादर थी, कपड़ा था, ऐसे हो रहा, ऐसे महसूस हो रहा था। वो साहबी परेशान हो गए, ये क्या है। वो साहबी ने चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया तो लबों के हिलने में आवाज आई, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देना। वो कब्र में रोज़े मुबारक में उम्मत को याद कर रहे, हम बागो बहारों में अल्लाह अकबर आमना के लाल को भूल गए। मुंह नहीं टूटता, फाली जुबान पे नहीं गिरता, और सुन्नती थे पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। खुदा पाक की कसम, इस सुन्नत की कदर बिलाल से पूछो, इस सुन्नत की कदर जनाब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। मक्के के चौक में जिसको हाथ पैर से बांध रखा है, मेरे अजीज अबू जहल एक मूर्ति लेके आया, वो लकड़ी की थी या लोहे की थी, लाके सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने कर दिया। ये जवान औरत कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मैं परेशान हूँ, इसने यूं नहीं कहा मेरा घर वाला कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मेरा बच्चा कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मेरी बहन भाई कोई नहीं, मुझे पानी पिला दे, मुझे खाना खिला दे और मुझे छांव के अंदर ही बांध दे। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने जब बुत को ला के खड़ा कर दिया गया, ए सुमैया मैं तुझे नहीं कहता इसे अपना रब मान ले, मैं यूं नहीं कहता इसे के आगे क़याम कर, रुकू कर, सजदा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर इसका तराना शुरू कर दे। बस एक मर्तबा अपनी निगाहों से झुकने का यूं करके इशारा कर दे, ए सुमैया तेरी रस्सियां खोल दूंगा, तुझे बांदी बना के रखा, तुझे चुदराड़ दे दूंगा। जनाब सुमैया ने यूं देखा, कहो बेशर्मा तूने मेरे ईमान का मोल ही बड़ा कम लगाया है, अल्लाह अकबर, तूने मेरे ईमान की कीमत बड़ी कम लगाई। कहा सुमैया फिर तेरा क्या इरादा, क्या पता है बर्छियां मारेगा, थप्पड़ दुर्रे मारने वाले पास खड़े हैं, कोड़े सेंटे मारने वाले पास खड़े हैं। जनाब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस अबू जहल के हाथ में जो मूर्ति थी उसकी तरफ देख के जोर से थूक दिया, कौद बख्ता, चमड़ा उधेड़ दिया, अब भी तुझे यकीन नहीं आता, तेरा खुदा झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा। जो इकरार था उसका इजहार किया। का दरवाजा बजा, अबू जहल एंड कंपनी का नुमाइंदा मुझे पकड़ के ले गया। मक्के के चौक में सारे मक्के के सरदार थे काफिर। सुमैया बता, दो टोक बात कर लो, लपेट ना कर, इधर की या उधर की, हुजूर के मुखड़े की तरह इधर की, अच्छा इलाज करते हैं। अम्मा कहती मैंने नजर उठा के देखी, गाय की खाल जमीन पे खुली पड़ी थी, उसके ऊपर बिलाल को लिटाया हुआ था। एक खाल और ले आए और उस खाल के ऊपर मुझे बालों से पकड़कर जमीन पे फेंका, और जालिमों ने खालों को पकड़कर गिरा बांधी सी दिया, और खालों को उठाकर, हमें खालों समेत उठाकर मक्के की चोटी के ऊपर ला के बिठा दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब वो पहाड़ का पत्थर गर्म होता, खाल के बाल झड़ते, खाल गर्म होती, मैं सुमैया का चमड़ा उधड़ने लग जाता। अल्लाह अकबर, मेरी आंख में आंसू आता, मुझे हबशे का बिलाल देख के कहता सुमैया आंखों को, अल्लाह अकबर, आंसुओं को आंखों के अंदर ले ले। मक्के के काफिर ये ना समझे सुमैया ने हार मान ली। ए सुमैया मेरी तरफ देख, मेरे जिस्म के अंदर अल्लाह अकबर हड्डियां पूरी कोई नहीं, मेरा चमड़ा उधड़ गया। ए सुमैया मैं गुलाम होके ना हारा, तू आजाद होके ना हारना। सुमैया कह लगी क्या करो, कि जब दुर्रा मुझे पड़े तो तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, जब दुर्रा तुझे पड़े तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करूंगा। इस्लाम ऐसे ही आ गया। डॉलर के पीछे इस्लाम का सौदा करने वालों, पाउंड के पीछे सौदा करने वालों, अमेरिका के वीजे के पीछे सौदा करने वालों, आमना के लाल के साथ कोशिश करना, बेवफाई ना करना। कितने नाम नकीबे महफिल, कितने नाम नात खान तुम्हारे सामने लेके गया, कोई क्रिकेट का हीरो, कोई फुटबॉल का, कोई वॉलीबॉल का, कोई कबड्डी का हीरो। रब्बुल आलमीन की कसम है ये सारे के सारे इस्लाम के हीरो हैं।
इन्हीं के औसाफ को बयान करते हुए, इन्हीं के ईमान को बयान करते हुए, इन्हीं के किरदार को बयान करते हुए अल्लाह का कुरान कह रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और लोगों, अगर तुम्हें कोई रहनुमा चाहिए, अगर तुम्हें कोई आइडियल चाहिए, अगर तुम्हें इस्लाम का नुमाइंदा चाहिए, अगर तुम्हें इस्लाम के इजहार का नुमाइंदा चाहिए, नबी के यारों के किरदारों की तरफ देख लेना। अल्लाह अकबर। इनके फटे हुए कुर्तों को देखकर, इनके पैर नंगे देखकर, इनकी कमर पर चमड़ों के मदरों के निशान देखकर तुम्हें इस्लाम समझ आ जाएगा। जामिया फारूकिया में आने वालों, इतनी बात तो मुझे बता दो, अल्लाह अकबर, जिन्होंने प्यासे रह रह कर तलवारों के सजदे में नमाज का, तलवारों के साए में नमाज का सजदा ना छोड़ा, कि उनका हक तो बनेगा कि तुमने नरम बिस्तरों पे लेट कर खुदा के आगे झुकना क्यों छोड़ दिया था। खुदा करे आपका नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर की बारी आ जाए। लेकिन मेरे अजीज़ ज़रा ख्याल करना, निगाह से बचना। अगर जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़र पड़ गई, जनाब सैयदा ज़ैनब की नज़र पड़ गई, इतना तो अपने नाना जान से पूछेगी, ए नाना जान, अल्लाह अकबर, इन्होंने पर्दा क्यों उतारा था, इनको बता के हमने पर्दा क्यों बचाया था। मैं पिछले से पिछले साल 4 मुल्कों में गया, इराक में मैं गया, लबनान में मैं गया, शाम में मैं गया, और मेरे अजीजों फलस्तीन की तरफ जाते हुए वहां ना जा सके, वहां रुक गए। शाम के अंदर जहां हमारा होटल था, होटल से बाहर निकलते सैयदा ज़ैनब का रोजा था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक थी। हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी मेरा हाथ पकड़ के खींचते रहे, कहने लगे मौलाना कब्र पे चलो और जाके अम्मा की कब्र पे फातिहा पढ़ना है। मैंने कहा यहाँ अल्लाह यहाँ से कबूल कर लेगा। फरमाने लगे कराची से 5 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचे, जाते क्यों नहीं। मैंने कहा मौलाना आप मेरे पीर हो, अगर आप हुक्म फरमाते हो तो चला जाओ। अल्लाह अकबर, आप अगर हुक्म फरमाते हो चला जाओ, अगर आपका मशवरा है मुझे यहीं बैठ के पढ़ने दो। घर वाली मेरे साथ थी, कहने लगी जाने में क्या हर्ज है। मैंने कहा खुदा की कसम तो ये बाद में बताऊंगा। जब वापिस हम होटल गए, मैंने कहा पता है अब्दुल हन्नान की निगाह हफ्जाबाद की बेहयाई देख के आई, लाहौर की बेहयाई देख के आई, कराची की बेहयाई देख के आई, या वो पर्देदार औरत सो रही है, अल्लाह अकबर, जिसका पर्दा बचाने की खातिर इसके भाई ने नेज़े की नोक पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। ये बात तो बात की, ज़ैनब की चादर बच गई या ज़ैनब की चादर लुट गई, लेकिन मेरे अजीजों तेरी बेटी, तेरी बहन, मेरी माँ का कोई बाजार में नाम ले, अल्लाह अकबर, गैरत का जनाजा निकल जाता है। और मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम, इस्लाम की गैरतमंद खातूनों का जो खुलेआम बाजार के अंदर बेवजू होकर नशे की हालत के अंदर नाम ले, इस्लाम की गैरत का जनाजा बाकी कहाँ रह जाता है। मैं तो बल्कि नात खानों से, नकीब महफिल से कहता हूँ, जब इनका जिक्र आए तो हजरत का करो, रजी अल्लाह तआला अन्हा का करो, सलामुल्लाहि अलैहा का करो। खुदाए पाक की कसम है, ये वो औरतें हैं जिन औरतों के हया और गैरत वाले पर्दे पर कई मर्तबा खुदा का सलाम आया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज जो हम इस्लाम बता रहे हैं वो इस्लाम दुनिया को नहीं दिखा रहे। मेरे अजीजों वजह क्या बनी, इस वक्त पूरी दुनिया की सुपर पावरों में, इस्लामी ममालिक में, एटमी ताकतों में मुसलमानों के पास पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत है मेरे अजीजों। लेकिन क्या बात है मेरे अजीजों, हमने एटमी ताकत का तो इजहार कर दिया, आमना के लाल के किरदार का इजहार नहीं किया। गलती हमारी हो रही है, हमें देख कर कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा मेरी वजह से, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा मेरी वजह से, अब मेरे अजीजों बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा मेरी वजह से। अगर आज मेरा किरदार निखर जाए, आज जो इस्लाम मैंने मिंबर पर बताया वो मेरे घर में आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, मेरी नमाजों रियासतों के अंदर आ जाए, मेरे कारोबार में आ जाए, मेरी नाप तोल में आ जाए, मेरे लेन देन में आ जाए, मेरे उठने बैठने में आ जाए, खुदाए पाक की कसम, अगर हर घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, हर घर के अंदर महमूद गजनवी पैदा हो जाए, हर घर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, तो ये क्या पिद्दी का शोरबा, ये इस्राइल जैसे कुत्ते मुसलमानों के पैरों के तलवे चाटते नजर आएंगे।
मेरे अजीजों, कम से कम अपनी वफाओं में, अपने दस्तरखानों पर, अपनी नमाजों में, पता है परसों का क्लिप क्या है, कल का क्लिप, डॉक्टर खड़े हो गए, कश्मीरी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, ये इसराइली कुत्ते, ये अमेरिका के कुत्ते, इस्लाम के भी गद्दार, खुदा मुस्तफ़ा के भी गद्दार, अपने अपने मुल्क को पाकिस्तान समेत सबके गद्दार हैं, मक्के मदीने फलस्तीन के गद्दार हैं। पता है मुसलमानों को इन्होंने शहीद किया, फिर मर्द औरतों के इन्होंने कपड़े उतारे, ये तुम्हारे मोबाइलों के ऊपर नजर आ रहा है, फिर कपड़े उतारे, फिर छलांगे मार मार कर इनके मुंहों को, इनको सीनों को रौंदा, फिर चड्डियां उतार उतार कर इनके मुंहों पर पेशाब करना शुरू कर दिया। खुदाए पाक की कसम, अगर तुमने गैरत ईमानी ना दिखलाई, अगर तुम ईमान कुरान वाली जिंदगी पर ना उतरे, तो अल्लाह अकबर, बदले कहिए ना हो कि खुदा हमारे से लेने लग जाए। 57 या 58 इस्लामी रियासतें हैं, पूरी दुनिया का कुफर देख रहे हैं, ये इस्लाम तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन इस्लाम मेरे अजीजों नजर कुछ और आ रहा है। अल्लाह अकबर, अमीर की बात नहीं करता, उसके तो माल ने उसे मसरूफ कर रखा है, गरीब को बताओ ये भी कौन है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ हमला कर रहा है। क्या आमना के लाल ने नहीं फरमाया था, अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है? क्या खुरदरे हाथों को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा नहीं दिया था? क्या यूं नहीं फरमाया था, जो मजदूर हलाल रोजी करके हलाल अपने बच्चों के लिए कमा के लावे और वो घर आते इतना थक जाए कि उसे होश ना हो, फरमाया उस मजदूर को पैगाम दे दो, अल्लाह को तेरी मजदूरी पर, तेरे हलाल रोजगार पर इतना अल्लाह को प्यार आया कि इस दिन के सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफी फरमा दिया। ये जो घर के अंदर 10-10 रुपए के नोट गिन रहा है, 150 के अलग कर रहा है, इसके अंदर पूछो तो सही कितने गरीबों के अरमानों का गला घोंट के लेके आया है। बेटे को फोन करके बुला रहे कि मेरे बेटे जल्दी आ, अल्लाह अकबर, प्योनू नमाज पढ़ा दे, प्योनू नमाज पढ़ा दे, सुनना, प्योनू नमाज पढ़ा दे। प्यो नमाज पढ़ने के लिए गया और वापिस बेटे ने कोई 4000 की सेल कर ली, थाड़ थाड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और हम दिया मैनू की पता, मैं नमाज कजाई करके पढ़ लेना, मैनू की पता तू रेडी दा बड़ा वेड़ा कर कीता। उन्हें कहा अब्बू जी मैं तो 4000 रुपए वट्टे ने। कहो हरामजादिया, अन्या पहले ए माल तेरे प्यो ने बेचना सी, तू सारा साफ माल बेच दिता, तेन दुकान करनी नहीं आंदी, खबरदार खबरदार, आज के बाद मेरे घर में ना आना। वो बच्चा देख के कहता अच्छा अब मुझे पता लगा मुझे कुरान से नफरत क्यों है, मुझे पगड़ी से नफरत क्यों है, मुझे टोपी से नफरत क्यों है, मुझे सुन्नत वाले लिबास से नफरत क्यों है, मुझे मस्जिद में नमाज से नफरत क्यों है। इसकी बेन वजह पता लगी कि आज तक मेरा बाप मुझे हराम ही खिलाता रहा है। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया लोगों हमारी नस्ल का 80% बेड़ा गर्क इस वजह से हो गया कि हमारे घरों के अंदर हमारे सरपरस्तों ने हलाल लाना छोड़ दिया है। 10% हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि अल्लाह अकबर, इन मासूमों के नस्लों, इनके घड़ों के अंदर, इनके अल्लाह अकबर, इनके कुओं के अंदर बेनमाजी के हाथों का पानी जाना शुरू हो गया, बेनमाजी के हाथ का पक्का जाना शुरू हो गया। बाबूजी खुदाए पाक की कसम, आप यकीन कर लो, एक हफ्ता नमाजी के हाथ का खाना खाओ और खाना भी हलाल हो, आटे में भी हराम ना हो, सालन भी हराम ना हो, सब्जी में भी हराम ना हो। एक हफ्ता खुदाए पाक की कसम आप नमाजी के हाथ का खाना खा लो, इसकी बरकत से अल्लाह आपको तहज्जुद के सजदे भी नसीब फरमाएगा। मैं अपनी आपको लाइन बताता हूं, अल्लाह अकबर, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुई, पता नहीं दोबारा आना या ना हो। यकीन जानो कोशिश करता हूँ, मौलाना ने मेरी मिन्नतें कर ली, अब मेरा दिल चाहता था मैं खाना खाऊं लेकिन नहीं मैं जाऊंगा। भाई कासिम साहब ने दस्तरखान की बड़ी, अल्लाह अकबर, बड़ी भाई कासिम साहब ने दस्तरखान की तारीफ की। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, थबड़ थबड़ रोटियां ला के मेरे आगे रख दी। मैंने कहा जरा जी आप बयान में क्या करवाना चाहते हैं? कि पर्दे का हुक्म करवाओ, औरतों को हुकूक गैरत का हुक्म दिलवाओ कि पर्दा करें, बच्चों को नमाजी बना दो, बूढ़े लोग गुनाहों से नफरत करने लग जाएं। मौलाना का मुझे ईमानदारी से बता ये खाना कहाँ से पक के आया? कहना होटल से पक के आया। मैंने कहा नमाजी था कि बेनमाजी था? क्या लगा है पता कोई नहीं। मौलवी साहब अल्लाह अकबर, मौलवी साहब से मैंने कहा मौलाना कम से कम मेरे पर रहम कर, मुझे नमाजी घर का खाना खिला देता, अपने घर से रोटियां पकाता। कह वो गुस्से में चला गया,
पहले दसना सी सानू। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह वो रहम कर दे, माल बचाना आसान है, ईमान बचाना मुश्किल है। अब दीनदारों के घर के अंदर भी नमाजी हाथ का खाना नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम बेनमाजी के घर के हाथ का खाना खाएं या बेनमाजी के घर जाके बैठे, दिल की कैफियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये चकवाल शरीफ है और ये चौक कुरैसी है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह चकवाल शरीफ गए और जाके मुरीदों से कहने लगे, देखना मुझे बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना, किसी के दिल को तकलीफ हो तो एडवांस माफ़ी मांग के जा रहा हूँ। फरमाने लगे मुझे बेनमाजी के बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्होंने कहा हजरत हो सकता है आप हमारे मुर्शद पीर हो, हम आपको बेईमान के हाथ का खाना खिलाएं। अल्लाह अकबर। जब दस्तरखान पर प्लेट आगे रखी गई, हजरत दस्तरखान से उठ गए, कहा तूने मेरे पे जुल्म क्यों किया, तूने मेरे तकवे का और मेरे इखलास का भी बेड़ा गर्क कर देना था। मैंने कहा था ना बेनमाजी के हाथ का खाना ना खिलाना। हाथ जोड़ता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कहीं आप नाराज ना हो जाओ कि मौलवी जमील कासमी कैसा मौलवी लेके आया था जो हमें ताना दे के गया। ताना नहीं दे के गया, मैं मार की बात नहीं कर रहा, मैं प्यार की बात कर रहा। हजरत नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके उठ गए और रोके कहने लगे, फरमाया जो बार बार नबी की सुन्नत पर हमले करता है, ईमानदारी की बात बता, उसके चेहरे पे सुन्नत नहीं रहती, उसके सीने में ईमान कहाँ बाकी रह जाता है। मैंने कहा था ना बेनमा बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। जिसे आमना के लाल की दाढ़ी का हया कोई नहीं, फिर हमें भी उसका हया कोई नहीं। उसकी प्लेट को हाथ लग गया, कोई कानून का मुजरिम, कोई हुकूमत का मुजरिम, कोई औलाद का मुजरिम, आमना के लाल का मुजरिम है, आमना के लाल का मुजरिम खुदा का मुजरिम है। मेरे प्यारो मर्जी तुमने अपनी करनी है, लेकिन कब्र में जाने से पहले पहले अल्लाह अकबर ये फूल तो कब्र के ऊपर को सजाएंगे और ये मेरे अजीजों ये फूल कब्र के अंदर को सजा देंगे। अगर चाहते हो कि कब्र के अंदर कफन सलामत रहे, ना नाराज ना हो ना मेरे प्यारो, खुदा की कसम अर्ज कर रहा हूं अल्लाह कबूल फरमावे। अगर चाहते हो कब्र के अंदर कफन सलामत रहे, अगर चाहते हो कब्र के अंदर जिस्म सलामत रहे, गंदुम की हिफाजत के लिए 2 गोलियां ही काफ़ी होती हैं। एक नीचे रख दो, एक भड़ोले के अंदर ऊपर रख दो। खुदा की कसम जिस्म की हिफाजत के लिए बस यही सुन्नत काफ़ी है। इसे ज़रा खिला खिला के लेके जाना, कंगी कर करके लेके जाना, जरा मदीने की खुशबुएं लगा लगा के लेके जाना। खुदाए पाक की कसम जब आने वाले कब्र में आएंगे और आके कहेंगे वो अवान पठान नहीं आया, ये तो आंखें खोल के देखो मोहम्मद का गुलाम आ गया। ये मेरी अर्ज है आपसे, मेरे नौजवानों, खूबसूरती दाढ़ी कटाने में, दाढ़ी बढ़ाने में। जब मेरा नबी मेराज का दूल्हा बनकर 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जिब्राइल भी नीचे, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहू, 8 हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थाम रखा है। मेरा नबी जब उनके पास से गुजरा, उन हामिलीन अर्श ने हुजूर के चेहरे का दीदार किया तो कहने लगे सुबहानक, दूसरे ने भी कहा सुबहानक, तीसरे ने कहा सुबहानक, एक दूसरे से कहने लगे सुबहानक क्यों कहा? का कितनी पाक ज़ात है जिसने इस खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत सी दाढ़ी को सजा दिया। कोई तो निशानी होनी चाहिए। मिलों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, स्कूल में पढ़ने वाला, एक वर्दी स्कूल की वो दूसरी स्कूल में कोई काबिल कबूल नहीं। जो वर्दी मेरे अजीजों ये, वो मेरे अजीजों ये, काबिल कब्र के अंदर काबिल कबूल कोई नहीं। अगर यह अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने खड़े होना है, आपकी शफाअत के झंडे तले खड़े होना है, आपके हाथों से हौज़े कौसर पीना है, अल्लाह अकबर। साहब सल्लम के पास बैठे रो रहे हैं, आपने फरमाया मेरे अबू बकर, मेरे उमर, मेरे यारो क्या बात है? या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आपसे तो मकाम महमूद का वादा किया, आप अल्लाह के नबी आप कहाँ होंगे? आप तो अल्लाह के लाडले नबी, प्यारा प्यारे के करीब होता है। कमली वाले हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम बीमार हो जाएं आप इयादत के लिए आते हैं, हम परेशान हो जाएं आप हमारे लिए हाथ उठाते हैं, हम भूखे रहें आप हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, हम नंगे हो जाएं आप हमारे लिए कपड़े लेके आते हैं। या रसूलल्लाह मैदान माशर में आप तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, या रसूलल्लाह हमारा क्या बनेगा? हमें तसल्लियाँ तो दो ना। अल्लाह अकबर। वह किसकी तरफ नजर
करेंगे? वह कौन हमारा हाथ पकड़ के खींचेगा? कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन गुंबद खजरा के मकी के आपने फरमाया मेरे साहबा अगर मुझे तलाश करना हो तो 3 जगह मुझे तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया इंदल पुल सरात, जब पुल सरात से गुजरोगे मुझे तलाश कर लेना। कहाँ होऊंगा? वहीं कहीं तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा। जब मैं देखूंगा मेरे से मोहब्बत करने वाला मेरा उम्मती पुल सरात पे चलता डगमगा रहा है, मैं नबूवत वाला हाथ डाल के अपने उम्मती को खींच लूंगा। या रसूलल्लाह फिर आपको कहाँ तलाश करे? फरमाया इंदल मीज़ान, मुझे मीज़ान के वक्त जहाँ तराजू में अमल तुलेंगे वहां तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह क्या करेंगे? आपने फरमाया जब नाम अमाल के अंदर गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जावे और नेकियों वाला हल्का होगा, कमली वाले क्या करेंगे? फरमाया मैं नबूवत वाली निगाहें डालूंगा, खुदा करम फरमाएगा मेरी निगाह की बरकत से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। या रसूलल्लाह फिर आप वहां भी पार हो गए तो कहाँ तलाश करें? आपने फरमाया इंदल हाउस, मेरे हौज़े कौसर पर तलाश करना। अल्लाह के नबी क्या करोगे? मुझे पता है 50,000 साल का क़यामत का दिन होगा, छोटी बड़ी नेकी गलती का हिसाब दे के आओगे। अल्लाहु अकबर, उम्मती प्यासा आएगा, पुत्र करांदा मां कहंदी तियो पानी पे आओ, अल्लाहु अकबर अब्बे नु पानी पे आओ, पुत्र नु पानी पे आओ। ओ मेरा उम्मती जब प्यासा आएगा तो मैं मोहम्मद जामे कौसर पकड़ पकड़ कर तेरे होठों के किनारों से लगाऊंगा। इतना प्यारा नबी, इतना शफीक नबी, इतना उम्मतियों के साथ बर्ताव मोहब्बत का करने वाला नबी। मेरे प्यारो आज बताओ तो सही कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके और आमना के लाल में और मेरे में आमना के लाल में दूरियां पड़ गई हैं? अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जाकर सलाम करके आ गए, फिर भी मेरे अजीजों दूरी की मुसाफत दूर नहीं होती, फिर भी अल्लाहु अकबर दिल ही नहीं करता, फिर भी मोहब्बत उधर नहीं बढ़ती। वहां भी जाकर मोबाइलों का हाजी साहब की करते पे हो पाकिस्तान दे अंदर फलानी जगह ते मेरा भरा है, मैं सोचिया हुजूर दी तस्वीर दिखा दा, रोजा विखा दवा ताकि ओ सलाम कर ले। फरिश्ते कहते हो कमला लाहौर के हाजी का सलाम करा दिया, खुद यहाँ कर भी सलाम से महरूम हो गया। यहाँ तो इस अंदाज में खड़ा होता कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी, तो पल के भी बार बार ना झपकता कहीं हुजूर के रोजे की गुस्ताखी ना हो जाए। अगर खांसी आए तो रोक लेता, छींक आए रोक लेता, डकार आए रोक लेता। अल्लाह अकबर, अगर तेरा पांव धक्के में दब जाए उही आई कर ले से अपने आप को बचा लेता। अल्लाह अकबर, ये वो जगह है जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पर खोलने की इजाजत नहीं है। मेरे अजीजों, शानों वाला मेरा नबी, बख्तों वाला मेरा नबी, इज्जतों वाला मेरा नबी, बुलंदियों वाला मेरा नबी। बस आज आखिरी बात में आप हज़रात से अर्ज़ करके जाऊंगा, अगर तो क़यामत के दिन वास्ता उनसे पढ़ना है तो अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी शुक्ल सूरत को इतना तो बना लेना कि दूर से कह दें ये वो मेरा है। जब मेरे अजीजों बच्चा गुम होता है, माँ दूर से कहती हो खड़ा है, मुझे खुशबू आ रही है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे मेरे अजीजों यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर थे, बेटे की खुशबू से पहचान गए कि बेटे की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, सुन्नतों की बरकत से आका पहचान जाए मेरे उम्मती से मेरी तबाह की खुशबू आ रही है। तो मेरे अजीजों, अपने ईमान को, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी के लम्हात को, अपनी गमी को, अपनी खुशियों को, अपने जीने को, अपने मरने को, अपने चेहरे को, अपने लिबास को, अपने चलने फिरने को, अपने उठने बैठने को हुजूर की मोहब्बत में इतनी फना कर देना, हुजूर की मोहब्बत में इतना ढाल देना। अल्लाह अकबर के जो फरिश्ते रूह लेने के लिए आए उन्हें भी आने में फख्र हो। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, रब के दरबार में इस तरह जाए कि रूह को जाते मजा आए, अल्लाह अकबर उसकी रहमतों को संभालते हुए मजा आए। तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी बनाने के लिए आप और मैं सारे तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे, इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। रायविंड का इज्तिमा आ रहा है, वहाँ एक मेला लगता है और सुन्नतों का मेला लगता है, रब की तौहीद का मेला लगता है, अखलाक किरदार का मेला लगता है, इत्तबा सुन्नत का मेला लगता है। दीन मेरी जिंदगी में सारी जिंदगी के अंदर आ जाए, अल्लाह अकबर। उस मेले में ऐलान होता है, किसी मेले में सर्कस लगती है, कुत्ते बिल्ले की तमाशाई लगती है, उस मेले में इंसानियत सिखाई जाती है, उस मेले के अंदर हुजूर की गुलामी सिखाई जाती है। क्या ख्याल है? इज्तिमा आ रहा है, कोशिश करोगे जाने की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक इज्तिमा नहीं, इज्तिमा की मेहनत के अंदर
3 दिन 2 दिन 1 दिन लोगों के दरवाजे पे जाओगे, आ जाओ, आलमी नबी के आलमी उम्मती एक जगह जमा हो रहे हैं। वह आलमी जगह पर आलमी सोच होगी कि दीन मेरी जिंदगी में, मेरी नस्लों में, मेरे अकलों में, सारी इंसानियत के अंदर जिंदा हो जाए। हमारे कहने से किसी का कदम उठ गया, ये हुजूर के कुर्ब का जरिया बन जाएगा, शिफात लेने का जरिया बन जाएगा, हुजूर के हौज़े कौसर पर जाने का जरिया बन जाएगा। तो कोशिश करोगे सारे इंशाअल्लाह, निकलोगे। जुमातुल मुबारक मेरे अजीजों परसों आ रहा है, 3 दिन के लिए आसपास की बस्ती में चले जाना कि यार हम बनने के लिए भी आए, बनाने के भी लिए आए। मैं भी अल्लाह का हो जाऊं, अल्लाह के हबीब का हो जाऊं, तुम भी अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हबीब। नफरतें खत्म कर दो। या बरेलवी की बात नहीं कर रहा, या देवबंदी की बात नहीं कर रहा, या अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। निकलोगे इंशाअल्लाह। किस किस का इरादा कि जुमे से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाए। आखिरी कलिमात, तौबा के कलिमात पढ़ लो। मुत्तकीन लोग, इम्मा से, उलमा से अर्ज करूंगा कि आप दुआएं देना। बस मुझ जैसे नकारा, आप बहुत अच्छे हो लेकिन तौबा तो करनी चाहिए। सारे मेरे साथ मिलकर तौबा के कलिमात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहिए, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, बिदआत से, रसूमात से, तमाम गुनाहों से, रिश्ते नाते तोड़ने से, नमाज छोड़ने से, तमाम गुनाहों से 3 मरतबा कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर आपने सच्चे दिल से माफी मांगी तो मेरे अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए। 2 नियतें कर लो, एक तो 5 वक्त की नमाज की नियत कर लो सारे। सोना तो है, 4-5 मिनट जाग के 2-4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वतर पढ़ के सो जाएंगे। सारी रात फरिश्ते चरपाई को पंघूड़ा बना के रहमत का झूला देते रहेंगे। अगर नमाज पढ़े सो गए तो अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का हबीब भी नाराज, खुदा की नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी लानत की सूरत में बरसती रहेगी। करेंगे ना कोशिश मेरे प्यारो? कोई बात नहीं, इंसान है। और फजर की इंशाअल्लाह उठ के नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। अगर कज़ा हो जावे तो उसी वक्त पढ़े, अल्लाह का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज अपने घर में बच्चों में तलीकी करोगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, कुरान पाक की तिलावत करोगे भाई। अब जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो क्या करें? रोजाना वुजू करें और कुरान पाक खोल लें, एक बोसा इधर, एक इस सफ़े पर सीने से लगा लें। अल्लाह दुनिया के उलूम पढ़ा दिए, कुरान के लंबी पढ़ा दे। ए अल्लाह, मैं साइंस केमिस्ट्री सब पढ़ गया, काश मैं कुरान पढ़ता। जिस तरह खड़े होकर अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, अल्लाह मैं तेरा कुरान पढ़ता। बदनसीब हूँ, करम कर दे, पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। उसने करम किया तो उसी उम्र में अता फरमा देगा, नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन उनके साथ खड़ा ज़रूर करेगा जिनको अल्लाह ने दुनिया में कुरान का वारिस और हाफिज़ बना दिया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जिनके ज़रिए से भाई अकमल साहब हैं, टाइम लिया गया था, मैं तो मौलाना जमील साहब को जानता नहीं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी बरकत अता फरमाए। उस वक़्त से रास्ते में फ़ोन पे इंतज़ार, नात खान है, आजकल हालात का मारा हुआ है, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे से भीख नहीं मांगता। अल्लाह के मेरा अपना नात खान, 2 ड्राइवर बीमार, ये नज़ले के अंदर अगर किसी के साथ हमदर्दी हो जाए, मोहब्बत हो जाए, अगर कोई नहीं किसी की रोज़ी रिज़्क़ के अंदर हम मुआविनीन बन जाए, माफ़ कर देना भाई, मैं अल्लाह के वास्ते माफ़ी मांग रहा हूँ। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करना, अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। 2 मिनट मेरे भाई की नात के और 1 मिनट इंशाअल्लाह दुआ का, उसके बाद आप मेरे लिए दुआ फरमाओ, मैं आपके अल्लाह खैर और सलामती के साथ हमें अपने घरों में पहुँचाए। पढ़ ले भाई, सभी को फ़ोन कर दीजिए। मोहम्मद का हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद का हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह।
कोई उसकी मिसाल अल्लाह अल्लाह। हाँ जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। हाँ जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। होया है ना होना कोई सोना ओदे नाल दा। जगत नहीं जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। होया है ना होना कोई सोना ओदे नाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। हाँ शाना महबूब दिया रब ने वदाया है। जुल्फां ते चेहरे दिया कसमां उठाया हैं। कहे सुभान अल्लाह। हाँ शाना महबूब दिया रब ने वदाया है। जुल्फां ते चेहरे दिया कसमां उठाया हैं। जुल्फां ते चेहरे दिया कसमां उठाया हैं। रुतबा बुलंद वेखो रुतबा बुलंद वेखो साहब कमाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। होया है ना होना कोई सोना ओदे नाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। हाँ जेड़े जेड़े कर बैठे सोते दिल जान दे। लुटते बहारा विच रोजे आले शान दे। हाँ जेड़े जेड़े कर बैठे सोते दिल जान दे। लुटते बहारा विच रोजे आले शान दे। किन्ना वफादार वेखो किन्ना वफादार वेखो जोड़ा लजपाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। होया है ना होना कोई सोना ओदे नाल दा। जगत निशान कोई आमना दे लाल दा। मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखरीन या राहिमल मसाकीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह तेरे दरबार में जो हमने ए अल्लाह नकल सी उतारी है। ए अल्लाह वल्लाह इरशाद साहब दारुल उलूम कबीर वाला वाले नव्वर अल्लाहु मरक़दहू जब मिंबर पे जाया करते थे कहा करते मौलाना अब्दुल हन्नान मैं थोड़ी सी म्याऊं म्याऊं करके आ जाऊं। अल्लाह इस म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा। घरों के अंदर बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती, कोई टुकड़ा कोई अक्सर तो मुंह से निकाल के दे देते। ऐ अल्लाह हमारी म्याऊं म्याऊं को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस म्याऊं म्याऊं पे तू राजी हो। हमारी ज़ुबान ऐसी कहा अल्लाह तेरा शान तेरे हबीब का शान बयान कर। अल्लाह रहम कर दे रहम कर दे। अल्लाह सारे फ़कीरों पे रहम कर दे। अल्लाह जब हाथ तेरे दरबार में उठ जाए, गनी कहाँ रहते हैं फ़कीर रहते हैं। फ़कीर का काम है हाथ फैलाना। सारे फ़कीर बैठे अल्लाह अब गनी है हमारी फ़कीरी पर रहम फरमा दे। अल्लाह हम ये नहीं कहते मैं गनी कर दे, अल्लाह इस काबिल तो कर दे कि किसी का मोहताज ना हो बल्कि दूसरों की ज़रूरत का ज़रिया बना दे। बेवाओं मिस्कीनों के लिए अल्लाह हमसे काम ले ले, यतीमों के लिए काम ले ले, दीन के लिए काम ले ले, ख़त्म नबूवत के लिए काम ले ले, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा दिफ़ा सहाबा के लिए काम ले ले, कुरान ईमान के लिए मदारिस मसाजिद के लिए काम ले ले, तेरी मखलूक के लिए अल्लाह हमसे काम ले ले। सारी दुनिया के अंदर दीन फैल जाए अल्लाह हमसे काम ले ले। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ संवार दे, हमारे जिस्मों को संवार दे, हमारे चेहरे की हालत को संवार दे, हमारे घरों की हालत का
हमारी बच्चियों के पर्दे को निखार के अंदर तब्दील फरमा दे, खुशियाँ अता फरमा दे, गमियों से बचा ले। हमारे दस्तरखान पर बरकतों की रौनक को बहाल कर दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों से रहमतों की रौनक को बहाल कर दे। नहूस्तों कुदूरतों को अल्लाह ख़त्म फरमा दे। बीमारों को सेहत अता फरमा दे। अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। माँ बाप में जो फौत हुए हमारे काबिरीन पीर मुर्शिद, अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत, वो हमारे लिए सब कुछ कर गए, हम उनके लिए हाथ उठा के दुआ भी नहीं कर सकते। अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह बहन भाइयों से अल्लाह जो नाराज़गियाँ सारी ख़त्म फरमा दे। रिश्ते नाते आपस में अल्लाह मोहब्बतें फीकी पड़ गई, अल्लाह इनको दोबारा अपने रंग में रंग फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमा। अल्लाह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आ रही, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। दारुस्सलाम का इज्तिमा है, अल्लाह हिफाजत फरमा। है अल्लाह राइविट का इज्तिमा है, हिफाजत फरमा। अल्लाह हाथ उठे हुए हम कमज़ोर, हमारी ताकत भी कमज़ोर, हमारी सोचें भी कमज़ोर। आप कवी हैं, आपकी ताकत भी कवी है। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह अपना घर बसा ले, अपना घर बचा ले। 1,24,000 अल्लाह उन लोगों ने जिनके जैसा दुनिया में ना आएगा, अल्लाह उन्होंने इस घर को नमाज़ों के सजदों में आबाद किया। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह इसराइल फिर दोबारा सर उठा रहा है, पूरी दुनिया का कुफ्र उनके साथ मिलकर इस्लाम को मगलूब कर रहा है। अल्लाह कोई अबाबीलों का लश्कर भेज देना, अल्लाह अबाबीलों का लश्कर भेज देना, अल्लाह मदद फरमा देना। या अल्लाह हमें पता है जो जितने शहीद हुए क़यामत के हमें तो हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह मुठे ना, हम मुसल्ले पर ना आए, जहाद तो दूर की बात, उनकी मदद तो दूर की बात, बिस्तरों से उठ के मुसल्ले पर आके अल्लाह उनकी न्याय रोए। अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे। पकड़ना ना दुनिया में, अल्लाह न सख्ती में। अल्लाह ज़िंदगी दी, माँ के पेट से अल्लाह तमाम अज़ा के साथ सलामत भेजा। अल्लाह एक्सीडेंट में, परेशानी में, मौत में, झटके में अल्लाह हमारे अज़ा को दूर फरमाना। मरते वक़्त मुँह हमारा क़िबले की तरफ से न मोड़ना। अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब फरमाना, ख़ात्मा ईमान पर अता फरमाना। मौत के वक़्त अल्लाह कोई ऐब ज़ाहिर न फरमाना, अल्लाह मौत के वक़्त कोई ऐब ज़ाहिर न फरमाना। या अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे अपने पैरों पे सलामत फरमाना, किसी का मोहताज ना बनाना। अल्लाह किसी के पानी का गिलास ना होना। अल्लाह मौत आए मस्जिद की मौत देना, शहादत की मौत देना, ईमान की मौत देना, ऐसे घर की तो मौत देना अल्लाह जहाँ लोग मोहब्बत करें नफरत न करें। अल्लाह हमारे चेहरे को ऐसा निखार देना कि देखने वाला कह दे सुभान अल्लाह, कैसा चेहरा नज़र आ रहा है। और हमें पता है हदीस में आया, अल्लाह जब ज़मीन पे मरने वाले को लोग अच्छा कहें तो भी अच्छा कहने लग जाता है। अल्लाह जनाजे में कोई हमारे बुराई बयान करने वाला ना हो। अल्लाह हमारी नस्लों को संवार दे। अल्लाह हमने बड़े दीनदारों दुनियादारों को देखा, उनके जनाजे उठने के बाद बुजुर्गों नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है। बच्चियाँ नहीं रहती, उनका पर्दा कोई नहीं रहता। अल्लाह साइयाँ तेरे से माफ़ी मांग रहे। अल्लाह हमारी बच्चियों की गैरत को मारे जाने के बाद महफूज फरमाना। हमारे बच्चों को नशे से, दूसरी चीज़ों से अल्लाह महफूज फरमाना। अल्लाह औलाद बुराई करेगी, लोग बाप की कब्र पे लानते करेंगे, अल्लाह इससे महफूज फरमाना। हमारे बच्चों को हमारी मैयतों के, हमारी कब्रों के वारिस बना देना। इतना तो कर देना कि हाथ उठाए अल्लाह तेरी रहमत को आया आ जाए। ज़िंदगी इस्लाम पर, खात्मा ईमान पर मरते वक़्त अल्लाह कलमा तैयबा शहादत की मौत अता फरमाना। हुजूर के शहर में कब्र नसीब फरमाना। या अल्लाह क़यामत की रात के हौज़े कौसर पर अल्लाह खड़ा होना नसीब फरमाना। या अल्लाह जाम कौसर नसीब फरमा कर शफात के साथ जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। वली जमील कासमी साहब से अहले इलाका में माओ बहनों बेटियों ने, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा था दुआ करवाना। अल्लाह सबकी हाजतों दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।